16 फरवरी के राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर ट्रेड यूनियन से बनेलक व्यापक योजना। 10 फरवरी के दरभंगा जिलाधिकारी के हड़ताल के समर्थन में सौंपता मांग पत्र। भारत सरकार के किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीति के खिलाफ पूरे देश के मजदूर संगठन, किसान मोर्चा के लोग, हम लोग मिल करके सरकार का जो दमन का नीति चल रहा है, जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला किया जा रहा है, जो 44 लेबर कोड जो श्रमिकों के पक्ष में बना था अंग्रेज ज़माने से, सरकार ने उसको बदल करके 4 लेबर कोड कर दिया। उसको मालिक पक्षी बना दिया गया है, मजदूर पक्ष को समाप्त कर दिया गया है। इस सवालों को लेकर के ठेका, संविदा, मानदेय पर जो कर्मी है उसको रेगुलर करने के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करे। इस सवालों को लेकर के पूरे देश का मजदूर ऑल इंडिया फेडरेशन के साथ साथ जो स्वतंत्र फेडरेशन है उनका भी आह्वान है जो 16 तारीख को हड़ताल को व्यापक रूप से मनाया जाए। गांव-गांव में किसान मजदूर, खेतिहर मजदूर मिलकर के भारत बंद करेंगे और यहाँ के श्रमिक जो हेडक्वार्टर के जो लोग हैं वो कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। यही कार्यक्रम है। और 10 तारीख को जो समाहर्ता को जो नोटिस देना है, हड़ताल नोटिस का डे है, उस रोज हम लोग मिल करके एक प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग संलेख समर्पित करेंगे, हड़ताल का नोटिस देंगे। परिचय फूल कुमार झा, संयोजक, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एसोसिएशन। बैठक दरभंगा में तमाम ट्रेड यूनियन A2, C2, एटक और तमाम जो कार्मिक संगठन है उसकी बैठक है। और इस बैठक के तहत देश के में बढ़ती महंगाई, देश में मजदूरों पर जो हमला मोदी सरकार का है, 47 लेबर कानून को 4 कोड में बदल दिया गया है। वह 4 श्रमिक कोड जो गुलामी का प्रतीक है उसको रद्द करने और महंगाई पर रोक लगाने, तमाम मजदूरों का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी रक्षा करने, इन तमाम सवालों पर राज्यव्यापी, राष्ट्रव्यापी अभियान है। उस अभियान के तहत 10 तारीख को दरभंगा जिला मुख्यालय पर मांग पत्र सौंपेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उस मांग पत्र के माध्यम से मोदी सरकार को संदेश देंगे कि आप मजदूर विरोधी कानून को रद्द करिए, महंगाई पर रोक लगाइए, तमाम गरीब परिवारों को 2022 तक आवास देने की वादा को पूरा करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो 16 तारीख को पूरे दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर अपने अपने काम को हड़ताल करेंगे, बाधित करेंगे। गांव ऑफिस के अंदर कलम से काम करने वाले मजदूर कलम डाउन करेंगे और दरभंगा की सड़कों पर हजारों की तादाद में मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष को तेज करेंगे। और 2024 में ये फांसीवादी जो मोदी सरकार है। विभिन्न ट्रेड यूनियन की बैठक आपको आयोजित की गई है। उसका मुख्य कारण है जो 10 तारीख को जिला समाहर्ता के यहाँ ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा के तरफ से प्रदर्शन करके स्मार पत्र 23 सूत्री देना है। जो देश के अंदर परिस्थिति है, किसानों के साथ जो मोदी सरकार छल कर रही है और लगातार जो है पब्लिक सेक्टर पर हमला कर रही है, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की छटनी हो रही है, पब्लिक सेक्टर को बर्बाद किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के सामने समस्या बढ़ रही है और लोग त्राही कर रहे हैं, तो इसको लेकर 10 तारीख को जिला समाहर्ता के यहाँ प्रदर्शन है। और उसके बाद 16 तारीख को पूरे देश के अंदर आम हड़ताल है और हम पूरे देश के अंदर किसान और श्रमजीवी लोग जो हैं वो आम हड़ताल पर जाएंगे और आम हड़ताल के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताने का काम करेंगे। चेताने का ही काम नहीं करेंगे। यह सरकार जो लगातार जन विरोधी काम कर रही है, जो लगातार श्रमिक विरोधी काम कर रही है, जो लगातार किसान विरोधी काम कर रही है, उसको आने वाले दिनों में सत्ता से पदच्युत तक करने का काम लोग करेंगे। और 16 तारीख को आम हड़ताल करके और पूरे देश के जनता को इस बात को के बीच जो है सो बात रखेंगे और उसको जगाने का काम करेंगे। आपका परिचय? नारायण जी झा, जिला सचिव CPI और AITU। हम लोग आए और यहाँ पर फील्ड में आप फील्ड से जूस निकाल करके एक ज्वाइंट हमने कहा है की सभी जो बना लीजिए उसका एक ज्वाइंट। और एक जो डिमांड जो आया है डिमांड
उसको उस पर दे दीजिए और देखिए जो किसको संबोधित किसको है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री द्वारा जिला पदाधिकारी, और उसके नीचे में विश्वासघात निवेदन करके आप सभी ट्रेड यूनियन के लोग जो है वो हस्ताक्षर कर पूजा के लोग सबमिट कर देंगे। ये कार्यक्रम 10 तारीख है। 12 का कार्यक्रम है, 2 तरह, एक है जिला मुख्यालय में और एक है ग्रामीण भारत को बंद करना। वो जिम्मा खेत मजदूर यूनियन को, वो जिम्मा आपको आ जाता है किसान मोर्चा के लोगों को करेंगे। लेकिन जिला परिवारवाद एक बड़े कोढ़ के तौर पर बिहार में और देश में लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। और ये आज की परेशानी नहीं है। अगर आपको याद हो तो 75 में जेपी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था। और इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आरजेडी में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई इनके पिताजी कांग्रेस में मुख्यमंत्री विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री बन गए। फिर नीतीश जी का दौर आया तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा को भी अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठाकर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं जो मैं गांव-गांव में बता रहा हूं। पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ एमपी एमएलए बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही बिहार में एमपी एमएलए बने हैं। ये परिवारवाद का असर है। आप पार्टियों से मत देखिए इसको। आपको, हमको, जनता को लगता है कि अब इनको हटाकर दूसरे को लाएं। होता ये है कि जो जिस पार्टी का, जिस नेता का दौर होता है उसमें उसी परिवार के लोग फिर घुस जाते हैं, उन्हीं को जगह मिल जाती है। बिहार में की आबादी है 13 करोड़। 3-3.5 करोड़ परिवार वाले यहाँ परिवार रहते हैं। लेकिन सत्ता में एमएलए एमपी आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। तो परिवारवाद मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इससे कोई दल अछूता नहीं है। ये जब तक बिहार में समाज में लोग खड़े होकर अपने दम पर इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे विधायक का लड़का विधायक, मंत्री का लड़का मंत्री, उसमें काबिलियत हो या न हो, और समाज का सामान्य वर्ग का जो आदमी है उसमें चाहे जितनी काबिलियत है, जितनी हुनर है, जितना जज्बा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं है। जी ने विधानसभा में एक बड़ा वल्गर स्टेटमेंट दिया था महिलाओं को लेकर। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश में महिलाओं को कहा कि जिस दल के लोग इस तरह की महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। वही मोदी जी सजा के तौर पर नीतीश कुमार को बिहार की महिलाओं का मुख्यमंत्री बना दिए। देखिए ऐसा है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। लालू नीतीश ने जो किया वो तो किया ही पिछले 30-35 वर्ष में, लेकिन कांग्रेस और भाजपा यहाँ इतनी बड़ी दोषी पार्टी है बिहार की बर्बादी के लिए। पहले 15 साल लालू जी को बिहार की जनता ने नहीं जिताया था। बिहार की जनता ने लालू जी को सिर्फ अकेले अपने दम पर एक बार जिताया है। बाकी सारे समय 20-25 सांसदों के लालच में कांग्रेस ने लालू जी को बिहार में जो जंगल राज चलाया उसके लिए कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेवार है। तो जो काम कांग्रेस ने लालू जी के साथ किया वही काम भाजपा आज नीतीश के साथ कर रही है। नीतीश कुमार को यहाँ कुर्सी पे बैठाए रखो। बिहार की जनता चाहे जितना दिक्कत में पड़े अपना 30-35 सांसद यहाँ से जीत कर जाए और हम लोग दिल्ली में राज करते रहे। बिहार से 30-35 सांसद सबको चाहिए, लेकिन बिहारी कह के गाली भी सबको देना है। बिहार से वोट सबको चाहिए, लेकिन बिहार के बच्चों की चिंता किसी को नहीं करनी है। दिल्ली में बैठकर कोई कहे कि भाई बिहार का आदमी पलायन क्यों कर रहा है, तो वहाँ बिहारियों का मजाक उड़ाइए, कहिए ये सब तो जाति में बटा हुआ है, ये सब तो बड़ा अनपढ़ अशिक्षित